दुल्लभपुर थाने की पुलिस ने मंत्री का फर्जी बेटा बताकर पुलिस प्रशासन पर धौंस जमाने वाले नटवर लाल को किया गिरफ्तार। गाजीपुर पुलिस ने गुरुवार की सुबह 11:30 बजे एक ऐसे नटवर लाल का भंडाफोड़ किया है जो खुद को कभी मंत्री दारा सिंह चौहान का बेटा बताकर तो कभी किसी और के नाम से अफसरों पर रौब गांठने वाला विनय चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। मामला गाजीपुर जिले के दुल्लभपुर थाना क्षेत्र का है, जहां से पुलिस ने एक फर्जी नेता और खुद को मंत्री का बेटा बताने वाले शातिर युवक को गिरफ्तार किया है। ये शख्स लोगों को फोन पर कभी खुद को विनय चौहान तो कभी अतुल चौहान बताता था और कहता था कि वह मंत्री दारा सिंह का बेटा है। इस नटवर लाल की आखिरी गलती तब हुई जब उसने गाजीपुर के तेज तरार और सुपर कॉप के नाम से मशहूर एसपी डॉक्टर इरज राजा को फ़ोन कर दिया और एक मामले में पैरवी करने लगा। एसपी को शक हुआ, कॉल ट्रेस कराया गया और इस फर्जी मंत्री पुत्र की सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने दुल्लभपुर थाना क्षेत्र से उसे गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह वर्षों से इसी तरीके से लोगों पर रौब झाड़ता आ रहा था। पुलिस और प्रशासन का दबाव बनाकर मोटी कमाई करता था। इतना ही नहीं, यह शातिर युवक सोशल मीडिया पर अपनी बातचीत की रिकॉर्डिंग एडिट कर डालता था और खुद को वीआईपी बताकर प्रचारित करता था। फेसबुक पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ एडिटेड फोटो भी लगा रखी थी ताकि उसे स्थानीय नेता समझा जाए। उसकी मंशा जिला पंचायत चुनाव लड़ने की भी थी। गिरफ्तारी के बाद उस पर एक और मुकदमा बीएनएस की धारा 319(2), 318(4) और आईटी एक्ट की धारा 72 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस इस फर्जी मंत्री पुत्र को जेल भेजकर और अन्य करतूतों की जाँच में जुट गई है। जो हमारे सीयूजी नंबर होते हैं, उस सीयूजी नंबर पर जब जांच की गई, एक कॉल आया था 3 दिन पहले। जब उस कॉल की जांच की गई तो पता चला कि वो कॉल एक लड़के ने किया है जिसने अपना नाम विनय सिंह चौहान बताया और ये बताया था कि मैं माननीय कैबिनेट मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी का पुत्र हूँ, और उसने एक मामले के लिए पैरवी की। जब संज्ञान में आया कि ये व्यक्ति फर्जी हो सकता है, उस पर डाउट हुआ। जब चेक किया गया तो चेक करने के बाद उसके कुछ और भी हम लोग को कॉल रिकॉर्ड्स मिले पुराने, जो पूर्व में भी इस तरह के उसने कॉल किए थे। अन्य जिलों में भी, अन्य थानों पर, अन्य पुलिस अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को भी उसके द्वारा कई कॉल इस तरह से किए गए हैं। और ये सब कॉल्स की रिकॉर्डिंग वो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल फेसबुक पर डाल देता था, जिससे कि उतना हिस्सा वो काट देता था जिसमें वो ये कहता था कि मैं दारा सिंह चौहान जी, कैबिनेट मंत्री जी का पुत्र हूँ। उतना हिस्सा वो काट देता था। अन्य वार्तालाप वो सोशल मीडिया पे सभी अधिकारी गणों के साथ डाल देता था। और इसको करने का उद्देश्य उसका ये था कि ऐसे करने से जो पब्लिक है, पब्लिक में एक मैसेज जाएगा कि ये बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, और उसके माध्यम से वो पब्लिक से विभिन्न मामलों को लेकर उगाही एवं दलाली करता रहेगा विभिन्न मामलों में पैरवी के लिए। तो जब ये संज्ञान में आया, इसके बाद कुछ लोगों ने हमें अप्रोच किया। उन्होंने बताया कि इस तरह से उनके साथ भी इसने धोखाधड़ी की है। कई मामलों में फर्जी लोगों के मुकदमे लिखवाने के लिए इसने पैरवी की है और लोगों से पैसा भी लिया है। तो इसके संबंध में एक मुकदमा पुलिस की तरफ से पंजीकृत इसके विरुद्ध करवाया गया था एवं दूसरा मुकदमा एक पीड़ित की तरफ से इसके विरुद्ध करवाया गया है। कुछ और भी हमें जानकारियां मिली हैं कि हाल ही में रिसेंटली कुछ भर्ती के मामलों में भी इसने बहला फुसला के लोगों को कि मैं सिलेक्शन तुम्हारा करवा दूंगा, उसमें लोगों से कुछ पैसा इसने लिया है। वो लोग भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। कुछ लोगों ने हमसे संपर्क भी किया है, उनके भी मुकदमे पंजीकृत करवा के इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। कैसे और कहां पे गिरफ्तारी हुई? ये वही थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है, दुल्लापुर का। वहीं से इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसको जेल भेजा गया है कल। और भी इसके जो मोबाइल है, सब रिकॉर्ड्स वो भी खंगाले जा रहे हैं कि किस किस अधिकारियों से, वहां भी वार्ता की जा रही है कि किन किन मामलों में इसने पैरवी की। किसी गलत व्यक्ति की पैरवी की गई हो तो वहां पर भी प्रॉपर जांच होकर इसके विरुद्ध अन्य जगह भी मुकदमे पंजीकृत किए जा सकते हैं। गिरफ्त में भी आया था क्या सर? ये पुलिस की गिरफ्त में आया था ठगी के मामले में इस तरीके से? इसकी सूचना जब मिली थी, जब इस पर डाउट हुआ, जब इसको इससे पूछताछ की गई विस्तार में, तब सारी चीजें खुली कि ये किस तरह से करता है। इसने खुद भी एक्सेप्ट किया कि मैं इस तरह से रिकॉर्डिंग डालने का उद्देश्य ही यही है कि ताकि मैं अपना माहौल बना के इन्फ्लुएंस करके लोगों को, और मैं उनसे अधिक से अधिक पैसे की उगाही कर सकूं। इसके प्रोफाइल पर तमाम एडिटेड फोटो हैं। हाँ, इसके प्रोफाइल पे एडिटेड फोटो है। इसने मुख्य फोटो इस तरह से डाल रखा है कि मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भावी जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी भी हूं। इस तरह से डाल रखा है। एडिटेड फोटोज भी इसमें इसने कुछ डाल रखे हैं। कई
माननीय जनप्रतिनिधि गणों के साथ, पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ, कई लोगों के साथ इसके फोटोज भी पड़े हैं जो कि क्लियर देखने से मुआवज प्रतीत हो रहे हैं। और ये अपने को लोगों को इन्फ्लुएंस में लेने के लिए कई लोगों को समाजवादी पार्टी का प्रमुख युवा नेता बताता था, समाजवादी पार्टी का, एवं फोन करते समय ये मंत्री जी का नाम एवं अन्य लोगों के नाम से भी विभिन्न जगह पे फोन करता था।